जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के द्वारा 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आया था, बोला कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। देखिए आग का विलोम जो होता है पानी होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। देखिए श्रद्धा से बना ये जो है श्रद्धा जो है श्रद्धा एक संज्ञा है, उससे बना विशेषण श्रद्धालु हो जाएगा। इसे स्वर्ण का हो जाएगा स्वर्णिम, ये भी स्वर्ण जो है एक संज्ञा है। इसी प्रकार अच्छाई देखेंगे, अच्छाई एक विशेषण खुद अच्छा से मिलकर बना है। अच्छा देखेंगे तो ये खुद विशेषता बताता है किसी चीज़ का, जैसे अच्छा लड़का ये भी विशेषण है एक प्रकार से। इसी प्रकार इसलिए ये ऑप्शन थर्ड जो है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। और चौथा देखेंगे सामाजिक, समाज से मिलकर बना है सामाजिक, समाज भी जो है एक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। देखिए द्विज जो होता है 2 बार जन्म लेने वाला को द्विज कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाला वाक्य का चयन करना है। देखिए लास्ट वाला देखेंगे, यौवन पर वह जब चरित्र का निर्माण होता है। इस ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर, देखिए निर्माण नहीं, निर्माण आप लोग पढ़े, निर्माण थोड़ी होता है, निर्माण होता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर त्रुटि है। और सभी देखेंगे वाक्य करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए दिया गया, वह एक उत्तम व्यक्ति है। देखिए उत्तम का विलोम शब्द होता है ना, अधम होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। देखिए दिया गया है, नाको चने चबवाना, मुहावरे का अर्थ है बहुत तंग करना होता है इसका अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर, दिए गए विकल्पों को शशि का पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। शशि का देखिए हिमांशु होता है, उसका पर्यायवाची होता है। पूर्णिमा की रात में हिमांशु देखकर हमें बड़ी खुशी हुई हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लता का देखिए हमको रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है बताना। जैसे लता का पर्यायवाची देखिए वल्लरी होता है, वेल्ली भी होता है, बेल भी होता है, तरंग इसका पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। गुणवाचक विशेषण आप लोग जानते हैं, जिसकी गुण उसकी विशेषता बताते हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आए, यहाँ पर देखा जाए, देखिए क्वेश्चन में जो है यहाँ पर देखेंगे, पहला दिया गया तुम दोनों यहाँ से आए, ये भी गुणवाचक विशेषण है, यहाँ से आए विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर। और देखिए मेरा कुत्ता है, इसमें भी विशेषता बता रहे हैं। और देखिए दिया गया है थर्ड में, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया, देखिए तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह एक नया इमारत है। इसमें भी देखिए हम देखते हैं तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो रहा है। चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो यह इस भवन में 3 द्वार हैं। थर्ड ऑप्शन भी देखें तो हमारे लग रहा है कि इसमें भी देखिए गुणवाचक का प्रयोग हुआ है इसमें। फोर्थ ऑप्शन में देखिए संख्यावाचक का प्रयोग हुआ है, हमको लग रहा है चौथा होना चाहिए हमारे हिसाब से, हो सकता है त्रुटि भी हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, हमको लग रहा है यही चौथा होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि इसमें भी जो इमारत नया है तो उसकी गुण बता रहा है विशेषता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन को लेकर नहीं देख सकते। चलिए दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ यमुना नदी निकलती है के उचित शब्द का बताना है। यहाँ पर देखिए देखिए वह स्थान जहाँ यमुना नदी निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द यमुनोत्री कहते हैं उसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से बताना है प्रयुक्त सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है। देखिए क्योंकि क्वेश्चन पे क्या होगा, सोहन क्योंकि मोहन जाता है, सोहन और मोहन जाता है वाक्य यहाँ पर शुद्ध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
आकाश पाताल एक करना, देखिए इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो मुकदमा दायर करता है उसे हम वादी कहते हैं, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है। देखिए यहाँ पर बताना है शुद्ध। देखिए हमारे देश में से के यहाँ पर मैं कर सकते हैं, मैं कहेंगे, से नहीं कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और सभी देख लीजिए। सेकेंड ऑप्शन जो है, हमारे देश में आयात निर्यात होता है, सिर्फ लिखा है तो मतलब काफ़ी, आप इसको हटाएंगे नहीं, किसी चीज़ को हटाना अनुमति नहीं है कि आप उसको हटा कर दूसरा कुछ लिख दिए या हटा दिए, अगर त्रुटि होगी तभी हटाएंगे उसको। और देखिए अगला, हमारे देश को यहाँ पर क्यों लिख दिया, यहाँ पर त्रुटि हो गया, जिससे हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है, उसके स्थान पर ये काफ़ी पर्याप्त देखिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी भी शुद्ध शब्द है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है निम्नलिखित में से आशाप से परे के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। देखिए आशातीत उसे कहते हैं हम लोग, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश से लिखा आया है, सॉरी कंप्रहेंसिव से। देखिए किसी देश के संस्कृति को जाने के लिए वहाँ के को पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। देखिए इस वाक्य में देखेंगे साहित्य, किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ का साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य आवश्यक होता है संस्कृति जानने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं साहित्य का यूज हुआ है। देखिए और क्या बोला, साहित्य उस जाति, धर्म, विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाओं तथा राजनीतिक परिस्थिति का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के आधार हमारे साहित्य के ग्रंथ रत्न है। क्या रत्न है, देखिए यहाँ पर अमूल्य रत्न है, अमूल्य रत्न है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, और सभी इनकरेक्ट है। दुर्मूल्य तो नहीं होगा साहित्य, और अतुल्य भी नहीं होगा, बहुमूल्य, अमूल्य से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, इसमें थर्ड वाला देखेंगे। जिनके विचारों से भारत के आंतरिक का ज्ञान होता है, आंतरिक एकता का ज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ममता तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर हमारे भारत हुआ, जिनके विचार की बात हो रही तो यहाँ पर एकता ही करेक्ट होगा। ममता, समता, एकाग्रता, ये सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया, देखिए चौथा बताना है ना। देखिए हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय के रूप में बहने वाली विचारों की संस्कृति एकता को ढक लेती है। क्या बात, देखिए हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वाग्मय, ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे, वाग्मय करेक्ट होगा। और देखिए वाग्मय के रूप में बहने वाली विचारों को संस्कृति की एकता को ढक लेती है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है वाग्मय, यहाँ पर देखिए इसका भी यूज हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। वाग्मय एक है, क्या है, आत्मा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पर अनेक भाषाओं के रूप में परिस्थिति के समान आती है। अब देखिए प्राण है, ये सभी यूज करेंगे तभी समझ में आए। वाग्मय की एक आत्मा है, आत्मा एक है। वाग्मय मतलब वाग्मय एक प्रकार का साहित्य होता है, तो इसके लिए हम लोग आत्मा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, उचित उपयुक्त होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।